Good morning, my dear student. Today I am going to start new topic. The name of this topic is causes of poverty. हम लोग ये जानते हैं कि पॉवर्टी हमारे जीवन के लिए बहुत ही बड़ा अभिश्राप है, क्योंकि जो लोग इस चीज़ का वाहन कर रहे हैं उन्हें यह पता है कि पॉवर्टी के कारण क्या नुकसान होता है। जैसे पॉवर्टी कह देना केवल उपयुक्त नहीं है। पॉवर्टी होने की मुख्य कारण क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। गरीबी के मुख्य कारण क्या है? सबसे पहला हम लोग का होता है जो विदाउट एजुकेशन, लिटरेसी की मात्रा, अर्थात बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। जो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उनको उसके अनुसार ही नौकरी दी जाएगी। तो दूसरा कारण होता है एजुकेशन पहला, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, तीसरा पॉपुलेशन। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे कारण हैं, हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए, पॉवर्टी, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो कॉजेज क्या कहें? देयर वर ए नंबर ऑफ कॉजेज फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में जो इतनी तेजी गति से गरीबी बढ़ी उसके बहुत से कारण हैं। पहला, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनी एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश कॉलोनी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ब्रिटिश अंग्रेजों के शासनकाल में यह देखा गया कि उन लोगों ने क्या किया कि पॉवर्टी के लिए बहुत सारे नियम, गरीबी के लिए बहुत सारे नियम को ला दिया। अर्थात यह कहा जाता है कि भारत में व्यापक रूप से निर्धनता के अनेक कारण आते हैं। एक ऐतिहासिक कारण क्या है कि ब्रिटिश उपनिवेशक को प्रशासन के द्वारा आर्थिक विकास का निम्न स्तर। ठीक है, उपनिवेशक सरकार की नीतियां क्या थी? सबसे पहले थी हस्तलिपि। हस्तशिल्प मतलब जो सामान हाथ से बनते थे, हाथ से जो सामान बनते थे उसके बारे में कि उस हस्तलिपि को नष्ट कर दिया। अर्थात कोई हाथ से नहीं बनाएगा वस्तु। जैसे उद्योग के विकास को हतोत्साहित किया। विकास की गति धीरे धीरे 1980 में क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर धीरे धीरे क्या हो गए? घटते गए। और जब रोजगार के अवसर घटेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा कि जनसंख्या में वृद्धि तो हो ही रही है, लेकिन जब उनको रोजगार नहीं बनेगी तो बेरोजगारी ऑटोमेटिक बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। तो उस असफलता का निर्धनता का चक्र बनता गया। तो उसमें यह बताया गया है कि डिक्लाइन इन द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। डिक्लाइन मीन्स होता पतन। देखिए इस लाइन, डिक्लाइन इन द ट्रेडिशनल, जैसे पुष्प दर पुष्प पहले बनते आया था, हाथ से लोग बनाते थे, ट्रेडिशनल परंपरागत। हैंडीक्राफ्ट मीन्स होता हस्तशिल्प कला। एंड इंडियन इंडस्ट्री वेयर डिस्करेज, और जो भारतीय औद्योगिक कारखानाएं थे वो लोग हतोत्साहित हो गए, डिस्करेज हो गए। मतलब प्रोत्साहित करने के बदला उनको और निराश कर दिया गया। और फिर क्या हुआ? जॉब डिक्लाइन हो गया। जॉब जो था वह डिक्लाइन हो गया, नौकरी अब उनको नहीं मिल रही है। नौकरी जब नहीं मिलेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। और बेरोजगारी बढ़ेगी तो लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, आय का जो साधन है वह डिक्रीज होते गया धीरे धीरे। जैसे ऊपर से नीचे नीचे आते डाउन हो गया। अर्थात वह परिस्थिति आ गई जिस परिस्थिति में उनको इस परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मतलब यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश अंग्रेजों ने क्या किया? हस्तशिल्प कला को बंद कर दिया और वे लोग अपने सामान को लाके यहाँ देने लगे, बनवाने लगे। और अब इनके सामान, भारतीय सामान को महंगे दामों में बेचने लगे अपने देश में, और अपने देश का सामान यहाँ लाके उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट महंगे दामों करने लगे।
तो इसका परिणाम क्या हुआ, किसान सभी लोग गरीब होते गए, पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए। तो पॉपुलेशन, इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग, जनसंख्या भी बढ़ोतरी होती है। कहा गया कि जनसंख्या बढ़ोतरी में भी गरीबी का सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन अगर हम लोग जनसंख्या को एज ए रिसोर्स, संसाधन के रूप में ले लेंगे तो पॉवर्टी नहीं हो सकती। जैसे कि पहले हम लोगों ने पीछे के चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने अध्ययन किया कि किस प्रकार पॉपुलेशन एज ए रिसोर्स है, लेकिन कह देना तो सार्थक नहीं है, उसको करना पड़ेगा ना। जब तक करेंगे नहीं तब तक कैसे संभव। तो इसके लिए हम लोग को क्या ज़रूर होता है कि हम लोगों को उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जनसंख्या तभी रिसोर्स के रूप में हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ने के लिए अवेयरनेस, जागरूक किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं रहेगा, सभी लोग लिटरेसी अर्थात साक्षरता को पार करेंगे, अर्थात उसमें इन्वॉल्व होंगे, तभी हो सकता है। और जब अनलिटरेट, अनएजुकेटेड रहेंगे तो ऑटोमेटिक पॉवर्टी लाइन होगी, तो रिसोर्स के रूप में नहीं हो पाएगा। तो जनसंख्या को बार्डन नहीं किया जाता, लेकिन जनसंख्या भी पॉवर्टी लाइन के लिए मुख्य कारण है। ओके माय डियर स्टूडेंट, फिर इसके बाद देखिए दूसरा आपका, अब इसमें यह बताया जा रहा है कि fruits of green revolution was limited to some part of India only। ग्रीन रेवोल्यूशन आप लोग को बताया गया, हरित क्रांति, जैसे कि चैप्टर स्टार्टिंग जब हुआ इकोनॉमिक्स, उसी समय उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन आया फर्स्ट चैप्टर में। और उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति दो ही कहा जाता था। सिंचाई और हरित क्रांति का परस्पर किसी से क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर हुए, लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ, इसका मुख्य प्रभाव हुआ कि कुछ भागों में सीमित रह गया और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कुछ रोजगार उपलब्ध कराए गए, लेकिन रोजगार की तलाश करने वाले लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सका। जो लोग सर्च करना है कि आज हमको नौकरी मिल जाए, तो नौकरी तो हाथ पे रखी नहीं हुई कि आपके हाथ पे आया और आप कर लिए, नहीं। जैसे उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको प्राप्त होगा। तो शहरों के उपयुक्त नौकरी पाने के लिए असफल लोग जैसे विभिन्न प्रकार के सेल्फ ऑक्यूपेशन करने, जैसे रिक्शे को चलाना, किसी सामान का विक्रय करना, गृह निर्माण, घर का निर्माण करना, और किसी को मतलब घर के नौकर होना, ठीक है, सर्वेंट का काम करना, या अन्य कोई काम करना जिसमें वे इन्वॉल्व हो आते थे। और इस प्रकार वे छोटी छोटी क्या अपनी झोपड़ियाँ बना के उसमें रहते थे। तो उसमें क्या हुआ कि जब हरित क्रांति हुई तो फ्रूट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फ्रूट्स जो फल हुआ, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन का परिणाम क्या हुआ, फ्रूट क्या मिला कि लिमिटेड टू द सम पार्ट ऑफ द ओनली। मतलब जैसे आप आजमगढ़ में रहते हैं तो आजमगढ़ में हरित क्रांति हो गई, मिल गए, यहाँ के लोगों को सबको लाभ मिल गया, लेकिन अंबेडकर नगर, फैजाबाद जो अंबेडकर नगर में आता है, तो उसमें उस डिस्ट्रिक्ट में हरित क्रांति नहीं पहुंच पाई, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, फ्रूट क्या हुआ कि वहाँ के लोग उससे वंचित हो गए। और वंचित जब हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो यही हुआ कि आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हरित क्रांति आई और यहाँ के लोग उसका लाभ उठाएं, लेकिन अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के लोग वंचित हो गए, उन लोगों के पास हरित क्रांति नहीं पहुँच पाई। तो यह कि इसी के लिए कहा है कि सम पार्ट ऑफ द इंडिया ओनली, भारत के पूरे भागों में नहीं पहुँच पाया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। फिर इसके बाद आपका माइग्रेशन टू द सिटी एंड जॉब,
लेवल ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड। अब लोग माइग्रेशन होने लगे, कहते हैं ना कि लोग माइग्रेशन क्यों होते, एक जगह से दूसरे जगह जाने का रीज़न क्या है? गांव से शहर की तरफ, गांव की शहर की तरफ, गांव से लोगों को शहर की तरफ प्रस्थान करने की ज़रूरत क्या है? जब आपके पास कोई नौकरी नहीं रहेगी, कोई वर्क नहीं रहेगा, तो बेरोज़गार होकर बैठे रहिएगा, तो घर का तो आप परिवार का खर्चा नहीं चला पाइएगा ना। तब आपके ऊपर एक बर्डन आएगा, बोझ आएगा, तो उस बोझ को उठाने के लिए आपको कदम, अगला स्टेप उठाना पड़ेगा। वह अगला स्टेप क्या होगा कि गिव अप द विलेज एंड इस्टेब्लिश इन सिटी। आप गांव को छोड़ के शहर में स्थापित हो जाइएगा और अपने परिवार के खर्चे को वाहन करिएगा। और उस वाहन करने का मुख्य मुद्दा क्या होगा कि जॉब, नौकरी, कोई भी आप छोटी मोटी नौकरी को आप ले लीजिएगा, जिससे कि आपका और आपके परिवार का परवरिश हो पाए। तो इसलिए बोल रहा है कि माइग्रेशन टू द सिटीज़, गांव से शहर की तरफ लोग जाने लगे और इसके बाद वहाँ वे इस्टेब्लिश हो गया, अपने स्टैंडर्ड को हाई करने लगे। फिर नेक्स्ट है इंडस्ट्री फेल टू ग्रो प्रोवाइड जॉब। जब लोग अधिक हो गए तो क्या हुआ कि कारखाना भी, जो फैक्ट्रीज थे, वह लोगों को नौकरी देने में असमर्थ हो गए, लोगों को नौकरी नहीं प्राप्त हो पाया, अर्थात लोग भुखमरी के शिकार हो गए। फैक्ट्री जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री में 10 लोगों की ज़रूरत है या 50-500 लोगों की ज़रूरत है, मान लीजिए बड़ी फैक्ट्री 500 लोगों की ज़रूरत है, 500 वर्कर्स की ज़रूरत है, और आपके शहर में 10,000 लोग आ गए, तो क्या 10,000 को दिया जा सकता है? नहीं ना। तो उसमें से 10,000 में से केवल आपको 5,000 दिया गया। 5,000 लोग तो बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। तो इससे क्या हुआ, इंडस्ट्री फेल हो गया। फेल होने का मुख्य कारण क्या था? पीछे जैसे हम लोगों ने कहा ना, हस्तलिपि, इस पर कुछ लोगों का कमांड हो गया, हासिल कर लिए, वे लोग अपने अनुसार चलाने लगे और कम मजदूरी में लोगों को वर्क देने लगे और वर्क लेने लगे, जिससे प्रोडक्शन का रेट डिक्रीज हो गया। बहुत सारे रीजन आए, जिस रीजन के कारण क्या हुआ कि इंडस्ट्री लोगों को जॉब प्रोवाइड नहीं कर पाती थी। अब इंडस्ट्री कोई सामान बना रही, मान लीजिए आप कोई सामान 10 रुपये के बना रहे हैं और उसको 15 रुपये का आपको सेल करना है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो खरीद रहा है वह 10 का 9 में खरीद रहा है, तो आपका लैप्स होने लगेगा ना, लॉस होने लगेगा। तो आप सेल करिएगा नहीं, सेल करने से था आप अपनी फैक्ट्री को बंद कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि घर से लागत जाने लगी। कास्ट प्राइस है जो सीपी एंड एसपी, तो सीपी जो है कास्ट प्राइस आपका वह डिक्रीज हो गया। मैंने 10 रुपया लागत लगाया, कास्ट प्राइस लगाया, और 15 में एसपी में मुझको बेचना 5 रुपया, उसमें सब लेवल चार्ज जो रख के, तो अगर हम 15 में न बेच पाते हैं, हम केवल 9 में बिकता है, तो 1 रुपया लैप्स होता है, तो घर का जा रहा है ना, कास्ट प्राइस भी नहीं मिल रहा है। तो इससे क्या हुआ कि जो फैक्ट्री मालिक है वह बाउंड होकर अपनी फैक्ट्री बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद लोगों को बेरोजगार हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, अर्थात उनको रोजगार नहीं मिल पाएगा। और रोजगार न मिल पाने का कारण क्या था कि मेन फैक्ट यही था। फिर पीपल माइग्रेट एंड स्टार्टेड डूइंग ऑर्गेनाइज जॉब। इसके बाद लोगों ने क्या किया कि लोग क्या किए कि ऑर्गेनाइज करना शुरू हो गया, मतलब सभी लोग स्टार्ट डूइंग, कोई न कोई जैसे एक साथ एकत्रित हो गए, बोले कि अब हम लोग इस काम को करेंगे और इसी काम को आगे मुकाम हासिल करेंगे, और मिल के उस काम को करने लगे और धीरे धीरे उनमें विकास होने लगी। फिर इसके बाद जो विशाल इनकम थे, हुज इनकम, ठीक है, इन इक्वलिटी इन द अनदर रीजन ऑफ समवन, जैसे बहुत इनकम होने लगा। अब जब ऑर्गेनाइज किए 10 लोगों ने संगठन किया कि हम इस बिजनेस को चलाएंगे, अब बिजनेस में लाभ हुआ, 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, लेकिन क्या हुआ, इनइक्वलिटी हुई। 9 लोगों ने एक सामान ले लिया और 10वां लोग बोले कि नहीं, हम आप लोग से अधिक लेंगे, तो इसमें इनइक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और इनइक्वलिटी इनकम होने लगा। जो 10वां था उसको अधिक होने लगा। तो इससे क्या हुआ
कि इसके भी कारण क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट आने लगा। फिर फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म, जो भूमि सुधार किया गया था वो भी असफल हो गया। यह कहा गया था कि लोगों को थोड़ी थोड़ी ज़मीन दो, गरीबी रेखा से बिलोंग कर रहे हैं, बीपीएल से, उनको थोड़ी थोड़ी ज़मीन दे के उनको लैंडलेस से लैंड वाला व्यक्ति बना दिया जाए। लेकिन वह भी असफल हो गया क्योंकि इतनी सारी जनसंख्याओं को भूमि देना संभव नहीं थी। फिर लेक ऑफ लैंड रिसोर्सेस, अब लोगों के पास भूमि का संसाधन नहीं था। भूमि संसाधन न होने के कारण वे दूसरे के काम करते थे, उनके पास खाने के लिए भी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता था। लैंड रिसोर्सेस, भूमि संसाधन की कमी हो गई। और भी बहुत से कारण, जैसे ड्राफ्ट आ गए, बाढ़ आ गए। बाढ़ आ जाने के कारण क्या है, फसलें सब नष्ट हो गई, उसके कारण भी बेरोजगारी फैल गई। तो बहुत सारे ऐसे रीजन जो क्रिएट होते हैं, लोगों को नुकसान की तरफ अग्रसर करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जाते हैं, देखिए, फिर इसके बाद हम लोग जाते हैं किस पे, इसके बाद हम लोगों ने यह देखा कि सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आर आल्सो रिकॉग्नाइजेबल फॉर पॉवर्टी के लिए ये सब भी कारण है। देखिए, इन ऑर्डर ऑफ द फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशन एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनी प्रोवाइडेड द पीपल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द पुअर स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी। यह कहा गया जैसे रिलीजियस सेरेमनी, कोई धार्मिक अनुष्ठान है तो हम लोग उसमें बहुत अधिक रुपयों को खर्च कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें खर्च कर देने पर क्या हुआ, पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, इंक्लूडिंग वेरी पुअर, या स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी, बहुत गरीब हैं, वो ए लॉट ऑफ मनी को वह स्पेंड करते हैं, बहुत अधिक रुपये को खर्च कर देते हैं। गरीब तो हैं और गरीब हो जाते हैं। तो उस समय उन्हें यह नहीं दिखता है कि वह रिलीजियस सेरेमनीज क्या है, जैसे मैरिज है मान लीजिए, ठीक है, तो उसमें बहुत अधिक खर्च कर दिए। या कोई धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें रिलीजियस सेरेमनी मतलब धार्मिक अनुष्ठान कोई है, पूजा पाठ, उसमें उन्होंने बहुत अधिक खर्चा कर दिया, पूरे गांव भर को, पूरे लोगों को बुला दिया और ये खाइए, भोजन करिए। तो क्या हुआ, उनका भंडार कोष तो खाली हुआ। पहले अपनी बजट देखी जाएगी तभी ना। कहा गया है कि उतने पैर फैलाइए जितनी लंबी आपकी सीट हो, चादर हो। अगर चादर से बाहर पैर फैलाइएगा तो पैर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो उसी प्रकार अपने बजट के अनुसार ही काम करिएगा ना। बजट आपका 10 रुपये का है और आप 50 रुपया का खर्च कर देंगे, तो 40 रुपया आपने किसी से उधार तो लिया, वो 40 रुपया आपके ऊपर कर्ज गया, तो आपको हमेशा एक टेंशन बना रहेगा कि किस प्रकार उसको चुकाएं। तो दिस इज ए मेन फैक्ट कि विदाउट थिंकिंग वी स्पेंड मनी, हम लोग बिना सोचे समझे रुपये को खर्च कर देते हैं। जिसका रिजल्ट क्या होता है, दूसरे से लेने के लिए बाउंड कर देता है। और उस बाउंडेशन को हम लोग को समाप्त करने के लिए ऑलवेज सोच समझ के फर्स्ट थिंक देन यू एक्ट, पहले सोचिए फिर काम करिए। फिर इसके बाद बताया है स्मॉल फार्मर, ओके, स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाई एग्रीकल्चर इनपुट लाइक सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स। जो छोटे छोटे किसान थे उनको कोई सामान खरीदने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती थी, उनको वहाँ से क्या लेनी पड़ती थी, उनको बीज खरीदना है या खाद खरीदना है या जीवाणुओं को मारने कीटनाशक दवाइयों को खरीदना है, तो उनके लिए मनी की ज़रूरत पड़ती थी। अब मनी मिले तो कहाँ मिले, या तो मनी लेंडर से लेंगे, साहूकार से, या तो बैंक से लोन लेंगे। बैंक से लोन लेंगे तब भी उनको कर्ज चुकाना पड़ेगा, लोन देना पड़ेगा। मनी लेंडर से लेंगे वो भी 4 गुना ब्याज लेगा। तो इससे क्या हुआ कि और भी गरीबी बढ़ते गई। और क्या हुआ कि हार्डली हैव द सेम ऑफ द बारो, इसके बाद उन लोगों ने क्या किया, हार्डली हैव एनी सेविंग दे बारो,
बहुत मुश्किल से वे लोग सेविंग कर पाते थे, क्योंकि वे लोग उधार ले लेते थे और उधार लेने का परिणाम क्या होता था, उनका जीवन उसी में गुजर जाता था, चुकाने में, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, इतना डेट हो जाता था कि वे उसको वहन ही नहीं कर पाते। कुछ किसान तो ऐसे थे जो न चुका पाने के कारण सुसाइड कर लेते थे, अर्थात अपने मनोभाव को, अपने मेंटल डिसबैलेंस हुआ, समझ नहीं पाते क्या करें, इतना कर्ज कहाँ दें। लास्ट में एक ही ऑप्शन उनको थिंकिंग होता है जो नकारात्मक चीज की तरफ ले जाता है, अर्थात सुसाइड, आत्महत्या। तो यह सच सही नहीं है। व्यक्ति को संघर्ष करना चाहिए अंत तक, जब तक जीवन रहे संघर्ष करिए, सफलता देर सवेर मिलेगी, लेकिन मर जाना कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप तो मर जाइएगा लेकिन आगे पीछे आपके साथ जो लोग हैं वे लोग कष्टों को वहन करेंगे। तो आप अपने बोझ को दूसरे पे क्यों लाद रहे हैं, स्वतः आप वहन करते हुए स्ट्रगल करिए और आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वेट करने के बाद फ्रूट तो मिलना ही है, फल मिलेगा ही। ओके माय डियर स्टूडेंट, फिर इसके बाद आपके पास आ रहा अनेबल टू repay because of poverty, they become victim of indebtedness। देखिए, अनेबल टू पे, वे लोग शिकार हो गए थे कर्ज के, और विक्टिम मतलब शिकार, कर्ज के शिकार हो जाने के कारण उन लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा कि वे जिस साहूकार से, जिस बैंक से लिए थे उनकी कर्ज चुका पाए, इसलिए वे उसको देने में असमर्थ हो गए। उनमें यह रहा ही नहीं गया, कुछ तो चुकाए, कुछ लोगों का कर्ज ऐसे ही रह गया। अब कर्ज बढ़ा तो उस पे लोन, ब्याज पे ब्याज बढ़ते गया, और ब्याज पे ब्याज बढ़ते गया तो उसका परिणाम क्या हुआ, वे दे पाने में असमर्थ हो गए। फिर लास्ट, सो द हाई लेवल ऑफ indebtedness is both the cause of effect of poverty। जैसे बहुत उच्च कोटि पे जब हम लोग कर्ज देते हैं तो उससे क्या होता है कि पॉवर्टी, जो गरीबी है, वह बढ़ जाती है, क्योंकि लोग कर्ज में जब जाते हैं और जब जाने के बाद उनके पास यह कहने की रीजन नहीं रहता। ओके माय डियर स्टूडेंट, टुडे offline work, write down about causes of poverty। गरीबी के क्या क्या कारण हैं इसको आपको राइट करना है। ओके, और वी ऑलवेज रिमेंबर टू रिमूव दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। आप लोग को हमेशा यह सोचना चाहिए कि किस प्रकार समस्याओं का सोल्यूशन लिया जाता है। समस्याएं तो सबके पास है, कोई बिना समस्या का नहीं। संसार में जन्म लिया व्यक्ति तो उस समय देखिए, जब बच्चा जन्म लेके धरती पर आता है तो उसकी मुट्ठी बनी हुई रहती है, फिस्ट जो रहती है वह फोल्ड रहती है, बनी हुई रहती है, लेकिन जब जाता है तो फिस्ट खुल जाती है, ओपन हो जाती है। तो ओपन करता है या इंडिकेट करता है कि मैं सभी चीज़ को यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन आते समय जब मुट्ठी बनी रहती है, इंडिकेट कर रहा है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को लेके आ रहा हूँ अपने साथ, लेकिन मुट्ठी बनी हुई है, इंडिकेट बहुत सारी थी, लेकिन वह कौन सी चीज़ है जो बहुत सारी मुट्ठी के अंदर बंद है? आपका हार्ड वर्क, परिश्रम, वही आपको आगे की तरफ ले जाएगा। मुट्ठी बंद करना या इंडिकेट करता है। और इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, ऑलवेज हार्ड वर्क करिए, ऑनेस्टी के साथ वर्क करिए। ऑनेस्टी के साथ करिएगा, हार्ड वर्क करिएगा तो मुकाम आपको मिलना, सफलता मिलना कोई रोक नहीं सकता है। और पॉवर्टी को दूर करने की भी मुख्य कारण है, बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि जनसंख्या सबसे बड़ी कारण है, लेकिन ऐसी कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि जनसंख्या ऐसी चीज है, जनसंख्या तो सबसे बड़ी रिसोर्स है, संसाधन है, लेकिन कब संसाधन हो सकता है? जब हम लोग उसको सही मायने में उपयोग करें। अगर सही मायने में उपयोग नहीं करेंगे तो वह संसाधन नहीं है। ओके माय डियर स्टूडेंट, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी
like, subscribe and share. See you again next video.